हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8th ग्रेड अंग्रेजी जो है कक्षा पाँचवीं का लेसन पहले से फर्स्ट से लेके जो 12 तक जो है पूरा हल एक ही वीडियो में पूरा जो है आपको पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। पूरे पेपर जो पार्ट हैं आपके हल करके दिखाए गए हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके भी बताया करें अगर कोई समस्या है आपके लिए। और ये पूरे जो 12 लेसन तक है, लेसन 1 से लेके ये सारे का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट से। लेसन फर्स्ट प्रेयर। देखिए, देखते हैं सबसे पहले इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प को चुन करके लिखें। पहला है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज़, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म है बहुवचन बटरफ्लाई का क्या होता है, तो वो होता है बटरफ्लाइज। दूसरा है फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी कि पंखों की जो सहायता से कौन उड़ता है, तो वो उड़ती हैं बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट है टू हुम वी थैंक फॉर गॉड। हम भगवान जो टू हुम हम किसके लिए जो है थैंक फॉर एवरीथिंग सभी के लिए धन्यवाद करते हैं, तो वो करते हैं गॉड के लिए। उन्होंने हमें सब कुछ दिया था। राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज़, तो राइमिंग वर्ड होते हैं तुकांत शब्द, तुक वाले, तो वियर का हो जाएगा टीयर। नीड्स नो स्पीच, यानी कि किसे जो है शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रेयर नीड्स नो स्पीच। चलिए आगे है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान भरें। तो फॉर टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, गाने के लिए जो है गीत दिए हैं भगवान ने, तो पढ़ने के लिए बुक्स दी हैं। राइमिंग वर्ड ऑफ बीच इज़ ट्रीज, बीच का राइमिंग वर्ड ट्रीज। अपोजिट जेंडर ऑफ मदर, यानी कि मदर का जो विपरीत लिंग है वो क्या होगा, फादर। वी यू गॉड, तो वी थैंक यू टू गॉड। फॉर फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन, एंड क्लॉथ टू वियर, पहनने के लिए कपड़े। आगे है राइट द नेम ऑफ रिलेटिव मेंशन इन द पोएम, यानी कि जो इसमें मेंशन किए गए हैं, तो फादर एंड मदर्स एंड सिस्टर एंड ब्रदर, दो रिलेशन बताए गए हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ बर्ड, बर्ड का होता है बर्ड्स। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास, तो द कलर ऑफ ग्रास इज़ ग्रीन, हरा होता है। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री, तो ट्री का राइमिंग वर्ड होता है फ्री। और भी लिख सकते हैं आप, इसका जो है उत्तर कुछ भी हो सकता है, आपके बदल सकते हैं। आगे है 15वां प्रश्न कि रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक द मीनिंगफुल। ये जो कुछ मीनिंग्स दी गई हैं चार, इनको आपको क्रम में लगा के सही मीनिंग, तो पहला है क्लॉस, दूसरा है प्लेमेट्स, तीसरा है बुक्स और चौथा है सिंग। ठीक है, इसके बाद राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाई गॉड, 3 वस्तुओं के नाम जो ईश्वर ने हमें दी हैं, तो एयर, ट्री एंड सनलाइट। इनके भी उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, जो भगवान है उन्होंने हमें पढ़ने के लिए, तो गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए हमें किताबें दी हैं। अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट दैम, यानी कि बहुवचन की जो है नीचे हमें लाइन खींचनी है और नीचे लिखना है। तो फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोस ट्रीज, वर्ड्स फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, तो जो बहुवचन है उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फ्लावर, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज जो है इसका सही उत्तर। चलिए यहाँ तक हो गया है। चलिए ये है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस। 3 से 5 वाक्य जो है सेंटेंस में उत्तर देने हैं इस जो है देख के। चलिए तो देखिए है कि राइट द सेंटेंस अबाउट टू द गिवन पिक्चर, वन इज़ डन फॉर यू। एक वाक्य बना के दिया गया है कि देयर इज़ अ मैंगो ट्री और हमें आगे बनाने हैं, तो देयर इज़ अ रिवर, देयर इज़ अ मैनी बर्ड्स, देयर इज़ अ सन और देयर इज़ ग्रीन ग्रास। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन अवर डेली जर्नी, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपेशन और प्रियविल इन अवर हार्ट्स। तो जो है ये कविता हमें पढ़नी है और इसके बाद जो है हमें अपने जो है प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं
क्या क्या जो है मीनिंग यहाँ पर दी गई हैं। तो पहला है कि पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग कंपैशन। पिटी फॉर समवन, उसके प्रति दया दिखानी है जो विपदाओं से गुजर रहा है। कंपैशन, जिसे ज़रूरत है। वाट डज द पोइट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, तो कवि ने जो है किसके लिए कहा है, तो द पोइट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा है कि फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट सिनोनिम्स ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल का जो समानार्थी सिनोनिम्स लिखना है तो वो होता है जर्नी। आगे है कंप्लीट दी लाइन्स गाइड अस थ्रू चैलेंजेस, उसी के हिसाब से लिख देना है, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपैशन प्रिविल इन आवर हार्ट्स। और यू स्पीक इंग्लिश, तो कैन आएगा कि मैं, तो इसके आगे आएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो ये आपने सभी वीडियोस का जो है सॉल्यूशन देख लिया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करते हैं लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। प्रश्न पहला है कि नरेंद्र इज नॉन एज, तो नरेंद्र को किस नाम से जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद के नाम से। दूसरा है माई स्कूल इज़ देन अदर स्कूल, तो इसमें डिग्रीज होती हैं 3, तो इसमें आएगा आपका बेटर, माई स्कूल इज़ बेटर देन अदर स्कूल। नेक्स्ट है सडनली अ मंकी कम टुवार्ड्स नरेंद्र एक्सेप्टिंग, किस लिए जो है बंदर नरेंद्र के पास आया था, तो सम फूड, कुछ भोजन की तलाश में। द मंकीज आर, कहाँ थे मंकी, वन द बैंक ऑफ रिवर एंड वन द घाट्स, नदी और उसके घाट के किनारे जो है मंकी रहते थे। इंक्रीज्ड पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, तो क्या हुआ, तो नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस, उसने अपनी स्पीड गति बढ़ाई, एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और भागना शुरू किया। आगे है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन 6 से 10 तक। देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्री, द अपोजिट ऑफ स्टार्ट स्टॉप इज स्टॉप, नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। 9वां है 9वां, द मंकी ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। और 10वां है कि द प्राइस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल वाज कमांडिंग नरेंद्र, नरेंद्र को आदेशित किया था उन्होंने, प्राइस्ट साधु ने। हु सैड होल्ड योर ग्राउंड, तो द प्राइस्ट सैड होल्ड टू योर ग्राउंड। नेक्स्ट है मेक अपोजिट ऑफ प्लीजेंट बाई एडिंग प्रीफिक्स अन, तो अन लगा करके हमें इसका अपोजिट बनाना है, तो बन जाएगा अनप्लीजेंट। 13वां है आर जंपिंग सैटरिंग रनिंग एंड लीपिंग नाउन्स और वर्ब, तो ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं, जंपिंग चैटरिंग और रनिंग और लीपिंग, वर्ब यानी कि क्रिया। हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, तो स्वामी विवेकानंद इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। इसके बाद है 15वां प्रश्न है कि व्हाट डिड द प्राइड से टू नरेंद्र इज इन अ प्लीजेंट वॉइस, तो प्राइड से टू नरेंद्र इन अ प्लीजेंट वॉइस टू फेस द प्रॉब्लम, माई चाइल्ड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम, साधु ने कहा था कि समस्याओं का सामना करो, ना कि उनसे भागो। 16वां है राइट द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट, तो 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये तीनों डिग्री मैंने यहाँ लिख दी है। आगे है मैच द फॉलोइंग बर्ड्स विथ देयर पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी कि भूतकाल की फॉर्म लगानी है, तो वॉक का होता है वॉकड, फीड का होता है फैड, थ्रो का थ्रू, फ्रिटेन का होता है फ्रंटेड, फाइटेंड ईडी लग जाता है, कैन का कुड, इंक्रीज का इंक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज नरेंद्र वॉकिंग, तो नरेंद्र वॉकड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, गंगा किनारे अकेले घूम रहा था नरेंद्र। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी पहले ही पढ़ा दी है, और अब जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा इसको पढ़ेंगे, मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बता देता हूँ। तो हु थ्रो अ स्टिक टू नरेंद्र, नरेंद्र के लिए एक डंडा या छड़ी किसने फेंकी थी, तो द प्राइस्ट थ्रू अ स्टिक टू नरेंद्र। अगला है
वाई डिड द मंकी रन अवे इन फियर, मंकी डर के मारे क्यों भाग गए। तो नरेंद्र पिक अप द स्टिक, नरेंद्र ने डंडा उठाया, एंड स्टॉप्ड फॉरवर्ड विथ राइट हैंड द मंकी रन अवे इन फियर, डंडा उठाया और हाथ ऊंचा जैसे ही किया तो बंदर भाग गए। फॉर्म ऑफ द पैसेज, फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। डिक्रीज का होता है, बिलोम शब्द लिखना है, अपोजिट डिक्रीज का इंक्रीज, फ्रंट का बैक, आफ्टर का बिफोर और अप का डाउन। नेक्स्ट है फॉर्म द पैसेज, फाइंड आउट एनी 4 वर्ब्स विद द आईएनजी फॉर्म एंड राइट। इस पैसेज में से आपको आईएनजी वाली 4 वर्ब रखनी है, उनके नाम तो रनिंग, स्केचिंग, ट्रेम्बलिंग और कमांडिंग। गिव द सुइटेबल टाइटल ऑफ पैसेज, इस पैसेज के लिए एक टाइटल देना है, तो फेस द प्रॉब्लम इसका जो है टाइटल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाई फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये एप्लीकेशन लगभग हर वर्ष ये एप्लीकेशन एग्जाम में आती ही है, तो इसमें कुछ नहीं है, टू द हेड मास्टर यहाँ भर देंगे, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है नयापुरा मेवाती मंडीदीप, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन टू लीव, सर मैडम आई एम सफरिंग एंड फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, डेट लिखी है, थैंक यू योर ओबिडेंटली अनन्या, क्लास 5th, 15 मार्च 2024। तो ये जो है एप्लीकेशन। लेसन 3 अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे प्रश्नों के साथ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले प्रश्न पहली से शुरुआत करेंगे। हु आस्क्ड सर मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम, किसने कहा था कि सर हम कुछ भाषाई खेल खेल सकते हैं, तो ये कहा था रिचा ने। फुल फॉर्म ऑफ सीडी, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हैड असेंबल्ड इन द स्कूल, तो कौन सी कक्षा के छात्र एकत्रित हुए, तो क्लास 5। आईएनजी फॉर्म ऑफ रन, तो रन का आईएनजी फॉर्म होता है रनिंग। और द चिल्ड्रन विजिटेड द हेड स्टार्ट सेंटर। नेक्स्ट है ये रिक्त स्थान भरने हैं, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। द थर्ड ग्रुप प्लेड, तीसरे ग्रुप ने खेला था वोकेबलरी गेम्स। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फूड इज होती गुड, जो होती है गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट होगी। द बॉयज एंड द गर्ल्स वेरी मच क्यूरियस, यानी कि उत्सुक थे जाने के लिए। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड्स। आफ्टर एडिंग आईएनजी वर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आईएनजी जोड़ने से हो जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिक इन सर्कल द ऑड 1 एंड राइट, जो अलग है उस पर क्लिक करना है, तो सीपीयू, सीडी और कीबोर्ड कंप्यूटर के पार्ट है, लेकिन पेंसिल एक अलग चीज़ है। राइट द नेम ऑफ अपराइट बॉक्स, अपराइट बॉक्स का नाम होता है था सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। हु ग्रीटेड द स्टूडेंट, किसने अभिवादन किया था बच्चों का, तो हेड मास्टर ऑफ द जनशिक्षा केंद्र ग्रीटेड द स्टूडेंट। चलिए आगे है राइट ऑर्डिनरी नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स, सॉरी, चलिए राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स, इनके नंबर्स लिखने हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये पहला है कि द बॉल इज एट द थर्ड प्लेस, 3 को क्या लिखेंगे, थर्ड। द एप्पल इज एट द फर्स्ट प्लेस, 1 को होता है फर्स्ट। द पेन इज द सेकंड, यानी कि 2 का होता है सेकंड। ऐसे जो है 12 तक के हमने आपको पहले एक बार करा दिए। मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स, ब्यूटीफुल का होता है ग्लोरियस, हैप्पी का होता है जॉयफुल, ब्रेव का होता है करेजियस, और डिलीशियस का होता है टेस्टी, और फास्ट का होता है स्विफ्ट, ठीक है। और नेम ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, इनके नाम, तो ये है सीपीयू, ये है कीबोर्ड, ये है माउस, ये है मॉनिटर, ठीक है, और ये है आपका प्रिंटर। आगे है 17वां, विच गेम डिड असलम प्ले, असलम ने क्या खेला, तो असलम प्ले जो है हिट द हेडिंग लेटर दे ऑल एंजॉयड, हिट द हेडिंग लेटर खेला था उसने, और इसको जो है काफ़ी इंजॉय भी किया था। चलिए ये हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अपोजिट द अंडरलाइन, अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे अ बिग ट्री, तो बिग का अपोजिट होता है स्मॉल, और आ हॉट पेन, हॉट का होता है गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। तो ये जो है हमने पूरा पार्ट भी पढ़ा है, एक बार आप इसको जो है रोक करके ये आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। चलिए आगे करेंगे। आपने पढ़ लिया होगा, वाई
इज चार्ल्स बेबेज नॉन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो उसी में से छाटना है आपको। कंप्यूटर डिस्कवर्ड बाय द चार्ल्स बेबेज, सो ही नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड CPU। आगे है हाउ डज कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट, तो कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग, नई चीज़ें सीखने में काफ़ी मदद करता है। उसी में से उत्तर लिखना है। आनंद इज अ प्लेयर, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड, अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो अंडरलाइन है ही, तो ही आपको ही बताना है कि नाउन है और प्रोनाउन, तो वो क्या है, एक प्रोनाउन है। चलो इन सर्कल द एंड राइट द ऑड वन, तो ग्रेटेस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट और डिस्कवर्ड, तो इनमें से आपको क्या करना है, अलग करना है। तो डिस्कवर्ड जो है एक अलग है, ग्रेटेस्ट, बेस्ट और फास्टेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तीनों नहीं है बाकी। चलिए आगे है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर, इनको देखें और लिखें कोई 4 सेंटेंस, तो लिख दिए हैं मैंने, आप भी लिख लीजिएगा अपने मन से। आ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, और दूसरा है कंप्यूटर मेक अवर वर्क ईजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, और इट वर्क्स वेरी फास्ट। तो आप कोई भी इजी से 4 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो ये था हम, चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 4 द लिटिल प्लांट। तो इस पार्ट में वैसे इसमें तो कुछ है नहीं पहले पेज में। दूसरे पेज की तरफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहले। तो पहला जो है कि वेयर डज द लिटिल प्लांट ले, लिटिल प्लांट कहाँ सोया हुआ है, तो इन द हार्ट ऑफ सीड, एक गहरी नींद में जो है वो सोया हुआ है। आगे है वन हु ग्रो द क्रॉप्स इज नॉन एज, जो फसल उगाते हैं उन्हें कहते हैं आ फार्मर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वेयर इज द सीड बरीड, जो बीज है वो कहाँ है, सो डीप यानी कि गहराई में है। आगे है वैक सेड द, तो बैक का सेड द किसने कहा था, सनशाइन, सूर्य की रोशनी कहती है कि जाग जाओ। फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, जो लिटिल प्लांट के लिए वर्ल्ड कैसा होगा, तो वंडरफुल होगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन जो पेड़ पौधे होते हैं भूमि के कटाव को रोकते हैं। ऑपोजिट वर्ड ऑफ वैक, वैक का अपोजिट होता है स्लीप, वैक मतलब जागना, स्लीप वैक मतलब जागना, स्लीप मतलब सोना। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। द लिटिल प्लांट हियर द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स, लिटिल प्लांट ने किसकी आवाज़ सुनी, रेन ड्रॉप की। बैक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, ठीक है। आगे है व्हाट डज ट्री गिवन अस टू ईट, तो पेड़ हमें क्या देते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और भी बहुत कुछ देते हैं, आप लिख सकते हैं। राइट अपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट, फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। नेक्स्ट है इन सर्कल द ऑड वन एंड राइट, इसमें हमें जो क्या है सर्कल करना है ऑड वन, एक अलग होगा, जैसे सीड, बड और सैपलिंग और सन, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो है ऑड क्या है, तो इसमें देखिए आपका जो है अलग हो जाएगा, क्या, सन हो जाएगा। सन क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीड, बड और सैपलिंग जो है ये आपके पौधे के भाग होते हैं, लेकिन जो है सन अलग चीज़ है। प्लांट, ट्री, टॉय, फॉरेस्ट, तो टॉय अलग हो जाएगा कि प्लांट, ट्री और फॉरेस्ट एक जगह बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सन। आगे हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, आउटसाइड आने के लिए किसने कहा था, तो रेन ड्रॉप्स आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। आगे है व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर, जो है पौधे ने क्या सुना, तो द लिटिल प्लांट हियर द वॉइस ऑफ द सनशाइन एंड द रेन ड्रॉप्स कॉलिंग इट टू वेक अप, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जागने के लिए कहा था। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो लीप का होता है लीव्स, बेबी का बेबीज, बस का बसेस होता है, ठीक है। आगे है व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू, लिटिल प्लांट ने क्या किया, तो लिटिल प्लांट डू वॉक अप, जागा, एंड ग्रो, बड़ा, अपवर्ड, ऊपर की ओर, टू सी द वर्ल्ड, और संसार को देखने के लिए ऊपर की ओर बढ़ा। से द ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल, जो है जंगल जानवरों के लिए एक आवास प्रदान करते हैं, तो सच है। ट्री डू नॉट गिव अस एनिमल, पेड़ हमें फल नहीं देते हैं, तो फॉल्स है, ये गलत है, पेड़ हमें फल देते हैं, ठीक है। आगे है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड कंप्लीट द पजल, इस पजल को पूरा करना है, कैसे करेंगे, तो ये होता है फ्रूट्स, अर्थ, ऐसे यहाँ पे लिखा है ना, प्लांट गिव अस फ्रूट, तो फ्रूट हो गया। वेजिटेबल्स एटसेट्रा, प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ, विदाउट प्लांट्स वी वॉन्ट
सर्वाइव, प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द लिविंग बीइंग। तो इस प्रकार से आप पूरा कर देंगे। फ्रूट्स, अर्थ, और ये सर्वाइव, वेजिटेबल्स, प्रोवाइड, ठीक है, ये मीनिंग। आगे है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड राइट सम सेंटेंस अबाउट इट। इसके जो है हमें पढ़ना है और कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो एक आपका जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आपको बड़ी जो है एक बढ़िया पेड़ का चित्र बनाएंगे और यहाँ पर आप सेंटेंस लिखेंगे। मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए थे इसी पेज पर, मैंने पीछे देखा नहीं पाया। तो है ए ट्री गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, बर्ड्स मेक, तो देखिए अ ट्री गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्री, और ए ट्री गिव अस फ्रूट, फ्लावर्स एंड वुड, ट्रीज प्रोवाइड शेड इन द समर। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम ट्रीज पर लिख सकते हैं। एक पूरा निबंध भी जो है बच्चों लिखा जा सकता है। लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज। ये एक स्कूल का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर कुछ बच्चे आपसी में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत होती है, पढ़ चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर पहला है कि अजय हैड अ पीरियड ऑफ जस्ट बिफोर द रिसेस। तो कौन सा पीरियड था वो, इंग्लिश का। चलिए, द स्टूडेंट वेयर डिस्कसिंग अबाउट, तो बच्चे किसके बारे में बात कर रहे थे, तो नाउन के बारे में बात कर रहे थे। नाउन्स, हु टोल्ड अबाउट नाउन, नाउन के बारे में किसने बताया, तो अजय ने बताया था। चूज द काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन को क्लिक करना है जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो बॉल है, बॉल काउंटेबल नाउन है। बाकी वाटर, ऑयल और टी ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट वर्ड फॉर द मैच ऑफ द पिक्चर। तो इसको हम कहते हैं लॉक। क्या कहते हैं, लॉक, यानी ताला। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। लीला, नफीस एंड अजय आर फ्रेंड्स। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मेट ऑन द प्लेग्राउंड। सोनाली, सोनल लाइक्स बनानाज। इसके बाद हमें प्रोनाउन भरना है। तो सी डज नॉट लाइक एप्पल। अगर मेल हो तो ही आता है, फीमेल हो तो सी आता है। द प्लूरल ऑफ लीप इज लीव्स। द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी इज ग्लैड। समानार्थी शब्द होता है ग्लैड। ग्लैड यानी कि प्रसन्न। हु बाज मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह बाज अजय टीचर। और व्हाट इज नाउन, तो ऑल नेमिंग बर्ड्स आर नाउन्स। ये कभी ये जो है परिभाषा बच्चों ने बताई थी। अतुल इज़ अ गुड बॉय। इन द अबव सेंटेंस अतुल इज़ अ नाउन और प्रोनाउन। तो अतुल क्या है, नाउन है, ठीक है, अतुल एक प्रॉपर नाउन है। चलिए, राइट द करेक्ट वर्ड्स फॉर द पिक्चर। तो ये है आपकी ट्रेन और ये है फैग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है व्हाई डिड अजय आस्क द नेम ऑफ लीलाज यंगर ब्रदर। लीला के छोटे भाई का नाम अजय ने क्यों पूछा था, तो अजय वांट टू टेल लीला समथिंग अबाउट नेम्स। अजय जो है नाम के बारे में कुछ बताना चाहता था। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेसन अबाउट, पाठ किसके बारे में है, तो द लेसन इज अबाउट नाउन। व्हाई मिस्टर सिंह हैप्पी, मिस्टर सिंह हैप्पी क्यों हुए, तो मिस्टर सिंह वाज हैप्पी बिकॉज चिल्ड्रन डूइंग समथिंग वेरी गुड, क्योंकि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे थे। सर्कल द कॉमन नाउन फिर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इट। इसमें हमें कॉमन नाउन को सर्कल करना है। तो द डॉग रन अवे, तो डॉग कॉमन नाउन है। सी हैज़ अ बिग बैग, तो बैग कॉमन नाउन है। दिस इज अ रेड पेन, तो पेन जो है ये कॉमन नाउन है। चलिए, नेक्स्ट की बात करें हम। लायन लिव्स इन द जंगल, तो लायन और जंगल दोनों ही क्या हैं, एक कॉमन नाउन की हैं, उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में। कंप्लीट द लेटर यूजिंग बर्ड्स गिवन ब्लो इन द बॉक्स। इस लेटर को हमें पूरा करना है। तो दी 3 623 धनेश नगर भोपाल 12 जनवरी 2024। अब ये रिक्त स्थान भर देने हैं, बहुत ही आसान है। डियर फ्रेंड, यस, हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल हियर and hope same for you. I am glad to inform you that I am going to celebrate my birthday on 20th January 2024 at my residence. It is a great opportunity to make memories. I invite you to come and join us. Rest is okay waiting for you. तो इस प्रकार से ये भर देने हैं। Convey my regard to your parents. Your lovingly, आनंद।
तो इस प्रकार से ये भर देंगे, कुछ आसान है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस पैसेज को पढ़ के हमें उत्तर देने हैं। तो राहुल लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल, ही आल्सो लाइक वॉचिंग बास्केटबॉल मैच ऑन टीवी, बास्केटबॉल इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, ही इज अ पार्ट ऑफ हिज स्कूल बास्केटबॉल टीम, he might become the captain of the team next year. When Rahul comes home, he spends most of the time playing basketball. He plays basketball in the park next to house. His friends are Binay, Bunty and Sunil. He goes for basketball practice in the morning. अब आंसर दे देंगे, बिल्कुल कुछ कठिन कार्य है नहीं वैसे। व्हाट इज़ राहुल फेवरेट स्पॉट, तो राहुल फेवरेट स्पॉट इज़ बास्केटबॉल। हाउ डज राहुल स्पेंड हिज टाइम एट होम, तो राहुल स्पेंड हिज टाइम टू प्लेइंग बास्केटबॉल एट होम। हु आर राहुल फ्रेंड, तो विनय, बंटी एंड सुनील आर राहुल्स फ्रेंड। वेयर डज राहुल गो इन द मॉर्निंग, तो राहुल गो इन द मॉर्निंग टू प्रैक्टिस बास्केटबॉल। फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट अपोजिट वर्ड ऑफ गो, गो का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाए। लेसन 6, आवर फेस्टिवल्स। ये एक त्योहार चित्र के द्वारा त्यौहार का दृश्य दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न, कहाँ वापिस आए थे भगवान राम, अयोध्या। नेक्स्ट है सतीश टेक द रिक्त स्थान एंड रसेस टू द प्लेग्राउंड, तो उसने क्या ली थी, स्वीट्स यानी कि मिठाई। वन दिवाली पीपुल लेट ऑफ, यानी कि दिवाली पर लोगों को किस चीज़ की छूट होती है, तो वो होती है फायरवर्क्स, पटाखे जलाने की। द चीता इज़ वेरी फास्ट, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड टू द अंडरलाइन वर्ड, तो फास्ट का अपोजिट होगा स्लो। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज अ टॉय रिक्त स्थान ऑन द फ्लोर, तो वन टॉय ऑन द फ्लोर। ओके, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है बी वर्शिप गॉडेज लक्ष्मी ऑन द दिवाली फेस्टिवल ऑफ दिवाली। एट द सातवां है कि एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान ईद इज सेलिब्रेटेड। आई हैव अ की देयर इज़ अ रेनबो इन द स्काई, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड शॉर्ट, शॉर्ट का एंटोनिम होगा लॉन्ग। आगे है 11वां का इज़ इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, तो आंसर होगा यस, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। 12वां है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो न्यू वन पुट्स क्लॉथ्स एवरीवन, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन पुट्स वन न्यू क्लॉथ्स। आगे है व्हाट डिड सतीश फ्रेंड्स गौतम सेंड टू हिम, सतीश के दोस्त गौतम ने उससे क्या भेजा था, तो सतीश फ्रेंड गौतम सेंड अ लेटर टू हिम वन दिवाली, दिवाली पर एक पत्र भेजा था। आगे है सर्कल द मैचिंग पिक्चर, तो कैट का आपका बीच वाला चित्र है और बॉक्स आपका लास्ट वाला। 15वां है कि वेयर डू पीपल असेंबल ऑन ईद, ईद के दिन लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, तो पीपल असेंबल ऑन ईद इन द ईदगाह, ईदगाह में लोग इकट्ठे होते हैं। वाई डू बी सेलिब्रेटेड दिवाली, तो हम दिवाली क्यों सेलिब्रेटेड करते हैं, तो वी सेलिब्रेटेड दिवाली टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण, रावण के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में जब राम भगवान अयोध्या लौटे थे, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। 17वां है हाउ डू वी सेलिब्रेटेड दिवाली, तो वी सेलिब्रेटेड दिवाली टू वाइट वॉश्ड हिज हाउस, अपने घरों की पुताई करते हैं, एंड डेकोरेटेड विथ अदर लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड प्रिपेयर्ड स्वीट, हम पुताई करते हैं, घरों को सजाते हैं लैंप से और कुछ बिजली वाले बल्बों से, और साथ ही मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट दिया है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स, तो पहले नंबर पर ट्रेन है, ये हाउस है, ये काऊ है और ये बैग दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ना, हमें रीअरेंज करके एक जो है पूरा लेटर तैयार करना है, तो मैंने कर दिया है। टू द हेड मास्टर GMS पौंडी मल्हार मैयर, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, डियर सर मैडम विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से
that I am going to attend my sister marriage, so I am unable to come to school. Kindly grant me 2 days leave from 17 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17/2/24 से 18/2/24 तक. थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली अनुज अर्जुन तिवारी क्लास 5. इस प्रकार से ये लिखना था. आगे है क्वेश्चन नंबर 20. चारू प्लान्ड अ विजिट with her family. After visiting, she noted the following details in her diary. Her diary is being shared below. ये चारू की डायरी है. इस प्रकार से बहुत ही आसान है. क्वेश्चन नंबर के आंसर देने हैं. वन विच डेट चारू वेंट टू सीधा डैम, तो 12/6/2007. देखिए यह लिखा है ना, ट्यूसडे को गई थी. वाट डिड सी डू ऑन वेडनेसडे, बुधवार को उसने क्या किया, तो यहाँ से देख के लिख देंगे. वेडनेसडे को क्या किया उसने, विजिटेड टू जू देखने गई. वन विच डिड सी हैव लंच इन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में उसने कब लंच किया, तो थर्सडे. यहाँ पर देखिए लिखा है हैड लंच एट 11:30 AM इन अ रेस्टोरेंट, तो थर्सडे को. ठीक है. एग है वाट डिड सी डू ऑन थर्सडे इन द नून, नून में उसने क्या किया, तो शो अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द नून, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी. वेयर डिड सी कम बैक एट होम, तो सी कम बैक होम 14/6/2007 थर्सडे को वो वापस आए. 7 स्प्रिंग इज कमिंग. तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि हु इज आस्क्ड टू बिल्ड द नेस्ट, तो घोंसला कौन बना रहा है, तो बर्डीज. चलिए बर्ड का प्लूरल होता है बर्डीज. क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज सिमर एंड क्विवर ऑन द रिवर ड्यू टू सीजन, किस सीजन जी, स्प्रिंग सीजन. कौन सा है, स्प्रिंग. नेक्स्ट है देयर आर 4 सीजन्स, कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन्स. और दीज एप्पल्स है तो क्या आएगा, आर, दीज आर एप्पल्स. द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर जॉय इज, तो जॉय का जो है राइमिंग वर्ड होगा टॉय, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टॉय. चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 6 से 10 तक. तो स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट सीजन. सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग्स बर्ड बॉडी कॉल्ड फैदर, उसको क्या कहते हैं, पंख, फैदर. जो है डेफोडिल्स इज अ फ्लावर, डेफोडिल्स का एक फ्लावर है. जॉय इज एवरीवेयर एज स्प्रिंग इज कमिंग. और वन हु वेव्स इज अ वेवर. ठीक है. नेक्स्ट है 11वां की व्हेन डज द स्प्रिंग सीजन कम, तो स्प्रिंग सीजन कब आता है, स्प्रिंग कम्स इन मार्च, मार्च के सीजन में. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग, तो होली, होली का त्यौहार स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है. पंचुएट करना है तो डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा. वेयर इज़ द अम्ब्रेला, तो डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे. वेयर इज़ द अम्ब्रेला और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है. राइट द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर, ये फ्रॉग है, ये कप है. चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे 15वें की तरफ. है कि व्हाट इज़ द नेस्ट मेड अप ऑफ, तो घोंसला किसका बना है, तो द नेस्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर. और क्वेश्चन 16 है कि मेंशन द नेम ऑफ फ्लावर्स गिवन इन पोएम, फूलों के नाम जो इस कविता में दिए गए हैं. तो द फ्लावर्स मेंशन इन द पोएम पेनिसिस, पैंसी, लिलीज एंड डेफोडिल्स. ठीक है. नेक्स्ट है वाई इज स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन, तो स्प्रिंग इज द किंग ऑफ द सीजन बिकॉज द वेदर इज प्लीजेंट एंड फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर. ठीक है. तो ये इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, कि स्प्रिंग को राजा कहते हैं क्योंकि सभी जगह हरियाली होती है. राइट द लेटर, करेक्ट ऑर्डर में लेटर लिखनी है. तो पहला लिखा है DOLL डॉल, दूसरे पर बनाना और तीसरे पर पेंसिल लिखा है. क्वेश्चन नंबर 19 है आई टॉक टू माई फ्रेंड एंड कलेक्टेड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पेट्स इन द टेबल. इसमें कुछ दोस्त हैं, उनके पास कौन सा जानवर है, उसका नाम क्या है, उसका कैसा रंग है और वो क्या पसंद है. ठीक है. तो इस प्रकार से दिए गए हैं, इसके आपको उत्तर देने हैं. तो है पहला ही है कि विच एनिमल डज अवनी हैव एट हर होम, अवनी हैव एट हर होम, तो अवनी के पास क्या है, तो अवनी के पास क्या है, रैबिट है. ठीक है. इस प्रकार से हम यहाँ से छांट के लिख देंगे, लिख दिए हैं. वेयर इज़ द नेम ऑफ अतुल काऊ, अतुल की काऊ का नाम क्या है, तो धैनु है. वाट इज नब्या कैट लाइक, नब्या की कैट को क्या पसंद है, तो मिल्क है. वाट कलर इज शरद रैबिट, शरद के रैबिट का कलर कैसा है, तो वाइट है. और विच एनिमल डज डेविड हैव
वाट राइट इट्स नेम, डेविड के पास क्या है, डॉग है जिसका नाम क्या है, ब्रूनो। और ये पोयम है, रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेंसिल एंड सीजर एंड crayons टू पेपर एंड बैक पेल्स एंड टू टाइप्स ऑफ ग्लू। देयर आर थिंग वी ऑल शॉप फॉर व्हेन इट टाइम फॉर स्कूल, टाइम टू लर्न मूव। चलिए, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लू हैव बीन मेंशन इन द पोएम, तो 2 टाइप्स। विच ऑब्जेक्ट हैव बीन मेंशन इन द पोएम, तो जो ऑब्जेक्ट आए हैं जैसे पेंसिल, सीजर, क्रॉन्स, पेपर एट्सेट्रा। व्हाट थिंग्स डू बी शॉप फॉर व्हेन इट्स टाइम टू स्कूल, तो क्या है, पेंसिल। और फ्रॉम द पोएम फाइंड द राइट एनी 2 राइमिंग वर्ड्स, तो वैन, देन, शॉप, क्रॉप। फाइंड फ्रॉम द पोएम फाइंड द राइट एट द प्लूरल, तो थिंग्स का होता है थिंग्स और पेंसिल का होता है पेंसिल्स, प्लूरल। ठीक है, तो ये थे। लेसन नंबर 8 है माहेश्वर, लेसन 8 माहेश्वर। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ कि माहेश्वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, द हॉली रिवर, तो किस नदी के किनारे है, नर्मदा। द फोर्ट ऑफ माहेश्वर वाज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी। और हु वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी, तो वो कौन है, रानी अहिल्याबाई। और क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, तो प्रेटी क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर, तो ये क्या है आपका, अम्ब्रेला। सही स्पेलिंग आपको टिक करनी है। आगे है फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 6 माहेश्वर फोर्ट इज अ मैजेस्टिक फोर्ट, माहेश्वर इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। और शरद इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, रोहनी इज ईटिंग एन ऑरेंज। एन क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका वॉवेल है। द ऑपोजिट ऑफ किंग इज क्वीन, किंग का ऑपोजिट क्या होता है, क्वीन होता है। पंचुएशन करना है, इट इज़ माहेश्वर द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर, तो इसको पंचुएट में आई कैपिटल हो जाएगा। इट इज़ माहेश्वर का एम कैपिटल, इज कैपिटल ऑफ टाउन, रानी का आर कैपिटल होगा, अहिल्याबाई में ए और इंदौर में आई, और इसके बाद फुल स्टॉप हम लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इनको रीअरेंज करना था, तो ये है फोर्ट और ये है हॉली। 13वां है कि व्हाट इज माहेश्वर फोर्ट मेड ऑफ, तो माहेश्वर फोर्ट कैसा बना है, तो माहेश्वर फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन ब्रॉट अप फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, जो गुजरात और राजस्थान से लाए गए हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एशियंट नेम ऑफ माहेश्वर, तो द एशियंट नेम ऑफ माहेश्वर इज माहिष्मती। और वेयर डिड भोला टेक बाथ, भोला ने कहाँ नहाया, तो भोला टेक बाथ इन रिवर नर्मदा, नर्मदा में नहाया। 16वां है कि विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, तो महेश्वर फोर्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। 17वां है हुज कैपिटल वाज महेश्वर, तो महेश्वर वाज कैपिटल ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। और अगला है राइट द अपोजिट, अपोजिट लिखना है, तो नैरो का होता है ब्रॉड, नैरो यानी कि सकरा, और थिन का होता है थिक, बिग का स्मॉल, और शॉर्ट का होता है टॉल। ठीक है, इस प्रकार से आगे है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ तक पूरा, और इसके बाद जो है आपको इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, कैसे देंगे। हु वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी, तो रानी अहिल्याबाई इज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। वाई विच अदर नेम इज माहिष्मती फोर्ट नॉन, तो उसे कहते हैं माहिष्मती। तीसरा है कि विथ हुम डिड भोला विजिट माहेश्वर, तो भोला विजिट माहेश्वर विथ हिज फादर, अपने पापा के साथ। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ बिल्ड, बिल्ड का पास्ट होता है विल्ड। ठीक है, और विच स्टेट्स आर मेंशन इन द पैसेज, तो गुजरात और राजस्थान जो है इन राज्यों का जिक्र इसमें किया गया है। राइट 3 और 4 सेंटेंस अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेस, एनी हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ विच यू हैव विजिटेड। आप किसी ऐसे स्थान के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखेंगे, तो जैसे ताजमहल के बारे में लिख दिए गए हैं, ताजमहल इज़ द हिस्टोरिकल प्लेस, इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, इट इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से आप ये इसके साथ ही चलिए लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन, तो कब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो तो बने थे आपके 1964 1964 में। और दूसरा दिया है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज बापूजी ऑन पैरोल, लेकिन क्या हुआ था, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न,
और बाबूजी सन्स रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस सून, द बॉल इज़ अंडर द ट्री। देखिए टेबल के जो है नीचे जब कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि वो अंडर है। कहाँ पर है आपकी? अंडर है। अगर वो ऊपर रखी होती तो क्या कहते हम कि वन द टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। शास्त्री जी गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेजन ऑन इंडिया। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock। द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रिजन, प्रिजन जिसे हम कारागृह कहते हैं, इज जेल। सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द। राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का नाउन होगा ऑनेस्टली। और वैन डिड शास्त्री जी स्लोगन वर्क वंडरफुली, तो शास्त्री जी स्लोगन वर्क वंडरफुली इन 1965 इंडो पाक वॉर। वैन वाज शास्त्री जी अवॉर्डेड भारत रत्न, तो शास्त्री जी अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। इनको रीअरेंज करना था तो ये लिखा है आपका सर्विस और SERVICE, और ये लिखा है आपका COUNTRY कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। वाट डिड शास्त्री जी ऑप्ट टू, ऑप्शन 2 गो टू जेल और टू टेक केयर हिज सन, तो शास्त्री जी ऑप्ट टू गो टू जेल, उन्होंने जो है जेल जाना निश्चय किया था बजाय अपने पुत्र की देखभाल करने के। वाट वाज द डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर, शास्त्री जी को अपनी पुत्री से अधिक प्रिय क्या था, तो द सर्विस ऑफ द नेशन वाज डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। चूज द करेक्ट अपोजिट करेक्ट प्रपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रपोजिशन फिट करनी है तो एट, इन और वन। देयर इज अ बुक वन द टेबल, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, द रैबिट इज इन द गार्डन। आगे 18 नंबर का, विच इज़ द ऑनेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गिवन टू शास्त्री जी, तो द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गिवन टू शास्त्री जी इज भारत रत्न। भारत रत्न वो अवार्ड है जो शास्त्री जी के लिए मरणोपरांत दिया गया था 1966 में। रीअरेंज करना है, बॉर्न 1 अक्टूबर 294 वाज लाल बहादुर शास्त्री, तो मैं इनको सही करके बता देता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री वाज बॉर्न 1 अक्टूबर 1904। दूसरा है हिज फादर वाज अ स्कूल टीचर। तीसरे की बात करें तो आपका हो गया ही वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई महात्मा गांधी। और चौथा दिया है कि ही वाज अ मैन ऑफ विजन, ही वाज अ मैन ऑफ विजन। पांचवा हो जाएगा ही क्वाइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक, इसके बाद इसके हम रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना है और इसके हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। बाबूजी वाज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल द टाइम हिज सन फेल इल। The Britishers knew he would never request for his release from the jail. They released him on parole. When the parole ended, his son was still very ill. चलिए, तो अब उत्तर देने हैं। भाई वाज बाबूजी पुट इन द जेल, तो बाबूजी वाज पुट अगेन इन द जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। दूसरा है व्हाट डिड ब्रिटिशर्स नो अबाउट बाबूजी, बाबूजी के बारे में ब्रिटिश क्या जानते थे, तो द ब्रिटिश नोन दैट बाबूजी वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज पैरोल फ्रॉम द जेल। तीसरा है हाउ वाज शास्त्री जी रिलीज फ्रॉम जेल, तो शास्त्री जी रिलीड फ्रॉम द जेल ऑन पैरोल, पैरोल पर आए थे। फ्रॉम द पैसेज फाइंड राइट द मस्कुलिन जेंडर ऑफ डॉटर, मस्कुलिन जेंडर हमें डॉटर का बताना है तो सन होगा। रीअरेंज करेंगे तो इसको ये फ्रीडम लिखा है। ठीक है, अध्याय के साथ लेसन नंबर 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स। चलिए शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न के साथ। 60 मिनट मेक 1 आवर, यानी कि 60 मिनट होते हैं आपके एक घंटे में। दूसरा है द बॉय गिव अ बिग स्माइल टू द पासर बाय, यानी कि राहगीर को उसने स्माइल दी थी बॉय ने। तीसरा है वी नो द टाइम बाय वॉच, हम घड़ी से समय पता करते हैं। द February हैविंग 29 days इन इज कॉल्ड अ लीप ईयर, जो 29 दिन की फरवरी होती है वो लीप ईयर में होती है। वाट आ ब्यूटीफुल सीन्स, और एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस है, तो क्या सा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये है। चलिए इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। व्हेन वी लीव समवन वी से गुड बाय। ए वॉच हंग ऑन अ बॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक।
अ वॉच वी टाई ओवर टू wrist इज कॉल्ड, जो हम घड़ी पर पहनते हैं उसे कहते हैं wrist वॉच। अ वॉच विच इज कीप्ड ऑन द टेबल इज कॉल्ड, जो टेबल पर होती है उसे कहते हैं टाइम पीस। और द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट्स इज इट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स होती है। राइट द नेम ऑफ 4 मंथ, राइट द नेम ऑफ 4 मंथ ऑफ द ईयर, तो चौथा महीना होता है अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन मिनट, तो 60 सेकेंड्स। चलिए पंचुएट करना है तो कुछ नहीं, ए एन में ए कैपिटल हो जाएगा, एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट, तो इसके बाद फुल स्टॉप यहाँ लगेगा। इसके बाद गीता एंड माला वी आर इन स्कूल, तो गीता में जी कैपिटल होगा, माला में एम्ट, और इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। मिसिंग लेटर्स तो ट्यूसडे और सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टाइम पीस, तो अ वॉच ऑन द टेबल इज कॉल्ड टाइम पीस। एट व्हाट टाइम डिड द बॉय कैच द बस, तो द बॉय कैच द बस एट 10:30, यानी कि 10:30 बजे उसे बस पकड़नी थी। 4 महीनों के नाम यहाँ पर लिखने हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको आते हों। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट द देन बिलो। एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की विशेषता बताएं, क्वालिटी बताते हैं, तो उसे कहते हैं, तो दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। गंगा इज अ लार्जेस्ट रिवर, तो नदी कैसी है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 19वें प्रश्न की, तो राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंस अबाउट, एट लीस्ट जो है हमें 5 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट योर डेली रूटीन बाय यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। ये शब्द दिए गए हैं, इनसे नीचे हमें 5 शब्द लिखने हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। A1 इट्स डन फॉर यू, एक करके दिखाया गया है। आई गेट अप एट 6 AM, आई गो टू स्कूल एट 10:30 AM, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, और आई गो टू बेड एट 9 PM। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो द स्कूल प्रिंसिपल हैज़ प्लान्ड अ कल्चरल प्रोग्राम फॉर द टाइम शो ऑन द क्लॉक बिलो। ये घड़ी दी गई है जिसमें 10 बजकर समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं। इसके बाद देखिए हु प्लान द प्रोग्राम, तो स्कूल प्रिंसिपल प्लान द प्रोग्राम। विच प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, तो कल्चरल प्रोग्राम। वाट टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोग्राम, तो 10 AM मॉर्निंग। वाट डू यू सी इन द क्लॉक, तो पिक्चर, तो क्लॉक दिख रही है हमें। और पिक द ऑड, प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट तीनों स्कूल में होते हैं, लेकिन पुलिस जो है अलग से दिया गया है। तो ये था हमारा कैसे लगते हैं। लेसन नंबर 11 है माई डॉग। चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ। तो द डॉग इज़ द गुड एट डूइंग ट्रिक्स, और द बार्क्स टू अराइव अवे द थिंग, तो द डॉग बार्क्स टू ड्राइव अवे द थिंग्स। नेक्स्ट है द पोइट ऑफ द पोएम माई डॉग इज जेम्स एस टिपेट। द राइमिंग वर्ड फॉर माइन इज फाइन। ही इज जेंटल एंड पोलाइट। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर, तो ये हैं आपके एडजेक्टिव। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, तो द बॉय इज द स्पीकर इन द पोएम। द डॉग इज स्टैंडिंग ऑन 2 हिंड फीट, पिछले पैराग्राफ को क्या कहते हैं, हिंड फीट। द पोइट इज प्लेइंग विद द डॉग। द अपोजिट वर्ड फॉर हेट इज लव, तो हेट का अपोजिट क्या होता है, लव। ट्रिक्स मीन्स क्लेवर एक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मैनी हिंड फीट डज अ डॉग हैव, यानी कुत्ते के पास कितने हिंड फीट होते हैं, तो द डॉग हैव 2 हिंड फीट। विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, तो काउ इज़ माई फेवरेट पेट एनिमल। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बार्क। बार्क का पास्ट फॉर्म होता है बार्कड, BARKED। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर कॉ बॉल, तो बॉल को कॉल, हॉल या टॉल कोई भी हो सकता है। What does the poet love his dog, तो poet love his dog because poet is his and he is। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट क्वालिटीज डज द डॉग हैव, तो ही इज जेंटल एंड पोलाइट। 17 में है कि व्हाट डज द पोइट नॉट लाइक द डॉग, क्या पसंद नहीं है पोइट को, तो द पोइट डज नॉट लाइक द डॉग बिकॉज ही इज जेंटल एंड पोलाइट इन द गुड इन डूइंग ट्रिक्स एंड क्वाइट फाइन। ठीक है, चलिए रीअरेंज करना है, तो पहला होगा मोहन इज माई फ्रेंड, और दूसरा है दिस इज अ
पेंसिल। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर पेट एनिमल। तो जो भी आपका पसंदीदा पेट एनिमल है उसके बारे में आप काऊ, हॉर्स या कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने काऊ पर लिख दी है कि माई फेवरेट पेट एनिमल इज काऊ, हर नेम इज राधा, सी इज वेरी क्यूट, माई काऊ कलर इज वाइट, सी प्ले विथ मी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Two little birds sitting on a tree, one named Radha, one named Shri. Come back Radha, come back Shri. तो what is the poem about? तो the poem is about two little birds. What are the name of the bird? तो Radha and Shri. Where are the birds sitting? तो the birds are sitting on the tree. Do the birds fly? तो yes, the birds can fly. What is the rhyming word for Shri? तो Shri का rhyming word होगा tree या आप और कुछ भी। लेसन नंबर 12, द सेवियर। शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द स्वान वाज हिट बाय, कैसे हुआ था हिट? तो एन एरो, एक तीर की मदद से। डिमांडिंग हिज हंट, तो किसने की थी? देवदत्त ने। देवदत्त ने अपना शिकार मांगा था। द स्वाल फेल डाउन इन द पैलेस गार्डन, द प्लूरल फॉर वाइफ इज वाइफ्स। ठीक है, चलिए इसके बाद है इट इज़ अ बर्ड, द अंडरलाइन बर्ड इज अ। तो ये इट क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। सिद्धार्थ एंड देवदत्त वेयर कजन, किंग शुद्धोधना सैट ऑन हिज थ्रोन, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग अराउंड द प्लेस, बाई एडिंग द एलवाई इन द मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिकेम एडवर्ब। जब किसी एडजेक्टिव में हम मोस्टली एलवाई लगा देते हैं तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। वन हु सेव अदर्स इज कॉल्ड अ सेवियर, जो दूसरों की रक्षा करे उसे सेवियर कहते हैं। वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग, तो प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रो द गार्डन ऑफ हिज प्लेस। यहाँ पर लिखेंगे हम पैलेस, पूरा नहीं लिखा गया है, पैलेस। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रिंग, ब्रिंग की पास्ट होती है बॉट। हु व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, तो अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। आगे राइट द एडवर्ब ऑफ वर्ड इजी, इजी का एडवर्ब होता है इजीली। और 15वां है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएचर, तो अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड क्रिएचर। व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विथ द स्वान, स्वान के साथ सिद्धार्थ ने क्या किया? तो सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी जेंटली एंड क्लीन इट्स बाउंड, तीर निकाला और जख्म को साफ किया। हु वाज देवदत्त, तो देवदत्त वाज द सिद्धार्थ कजन। वाई डिड देवदत्त बिकेम एंग्री, देवदत्त क्यों क्रोधित हुआ? तो देवदत्त बिकेम एंग्री बिकॉज सिद्धार्थ नॉट गिव द स्वान, सिद्धार्थ ने उसे स्वान नहीं दिया था। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। तो वीडियो पॉज करिए और इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, मैंने पहले ही पूरा पार्ट पढ़ा दिया है। अब इसके हम आंसर देखेंगे। वेयर वाज द स्वाइन हिडन, तो द स्वाइन वाज हिडन अंडर प्रिंस सिद्धार्थ सीट, सीट के नीचे छुप गया सिद्धार्थ की। डिड किंग शुद्धोधन गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली, तो यस किंग शुद्धोधन गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली। हु हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द स्वान, तो सेवियर हैज़ अ ग्रेट क्लेम ओवर द स्वान। और फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ सेव, सेव का नाउन होता है सेवियर, रक्षक। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल, तो एनिमल्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वाट इज़ द, ये पिक्चर दी गई है, इसके हमें इसको देख के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे वाट इज़ द पिक्चर अबाउट, द पिक्चर इज अबाउट जू, एक जू के बारे में पिक्चर है। नेम ऑफ द एनिमल जो दिख रहा है इसमें, तो लायन, बियर, एलिफेंट एंड टर्टल। विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन पिक्चर, तो एलिफेंट है। हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग टंग, एक लंबी सूंड किसके पास होती है, तो एलिफेंट के पास